नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा आप लोगों के आई इक्विटेबल इंटरफेस के लिए। क्योंकि जब हम लोग किसी भी आर्किटेक्चर लेवल पर जाते हैं तो हम लोगों को इस इंटरफेस को या ऐसे ही इंटरफेस को कस्टमाइज करना जरूरी होता है। लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर किसी भी प्रकार के आर्किटेक्चर को अगर आप लोगों को समझना है और आर्किटेक्चरल लेवल डिजाइन आप लोगों को करना है, चाहे वो डोमेन ड्रिवन डिजाइन हो या कैसा भी डिजाइन हो, अगर आप लोगों को वो लिटरली सीखना है तो आप लोगों को ऐसे इंटरफेस के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई इक्विटेबल हुआ, आई कंपेरेबल हुआ, ऐसे इंटरफेस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं समझने की। एक्चुअल में करते गए हैं, छोटे लेवल के काम करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी भी होते हैं और हर एक प्रोजेक्ट में आप लोगों के काम आते हैं। तो आप लोगों को इनको समझना जरूरी है। और ऐसे इंटरफेस को आप लोगों को कैसे ओवरराइड करना चाहिए, कैसे उनको कस्टमाइज करना चाहिए, ये भी आप लोगों को सीखना ज्यादा जरूरी है, ताकि आप लोग जब भी इन चीजों को काम में लें तो आप लोगों को समझ में आए कि यस, हम लोगों ने कुछ जो है वो नया बनाया है और अपने हिसाब से अपना कुछ किया है। तो आई इक्विटेबल जो है वो इक्वल जो है कंपेयर करने के लिए काम में लिया जाता है। तो और ये इंटरफेस जो है हम लोग हमेशा अपने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की लिंक क्वेरीज के अंदर काम में लेते हैं। इक्वल्स के नाम से इसमें हमारे पास मेथड आता है जिसमें हम लोग इनको दो ऑब्जेक्ट को आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन उसको भी कस्टमाइज किया जा सकता है, इनको भी कस्टमाइज किया जा सकता है। तो ये कैसे कस्टमाइजेशन जो है वो आप लोगों को करना है और आप लोगों को अपनी क्लासेस के साथ इनको कैसे एसोसिएट करना है, वो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है, आप लोगों को लगता है कि आप लोग कुछ सीख सकते हैं मेरे चैनल के लिए, मेरे चैनल से, तो आप लोगों को 100% जो है मेरा मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन जरूर करना चाहिए। क्योंकि मेरा मेंबरशिप प्रोग्राम आप लोगों को पूरे प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल देता है और ये सिर्फ 500 रुपए है। 500 रुपए तो आप लोग कैसे भी खर्च कर देते हैं। एक बार अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए 500 रुपए खर्च करके देखिए। और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है, कोई महीने भर में खत्म नहीं होने वाली है। ये अनलिमिटेड मेंबरशिप है जिसमें आप लोगों को ASP.NET MVC का पूरा ज्ञान जो है वो मिलेगा। आप लोगों को ASP.NET MVC नहीं, आप लोगों को लिंक का मिलेगा पूरा ज्ञान, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का पूरा ज्ञान मिलेगा। ज्ञान का मतलब है पूरे वीडियो ट्यूटोरियल्स आप लोगों को मिलेंगे, कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल्स, कंप्लीट सोर्स कोड आप लोगों को अपनी मेल पर आते रहेंगे। हर दिन जो है आप लोगों को ये लगेगा कि यस, आप लोगों ने कुछ नया सीखा है। और इतना ही नहीं, आप लोगों का एंगुलर का भी है, रिएक्ट का भी है, ब्लेजर का भी है, MS टेस्ट यूनिट का भी है। तो ये कंप्लीट जो है पैकेज है आप लोगों का सिर्फ 500 रुपए में। अगर आप लोगों को फिर भी 500 रुपए ज्यादा लगते हैं तो आप लोग जो है अपने तरीके से मेहनत करिए और कुछ ना कुछ तो रिजल्ट जरूर निकलेगा उस मेहनत का भी। तो मैं ये कहूंगा, एक बार अपने लेवल को इंप्रूव करने के लिए आप लोग एक बार मेरी मेंबरशिप लेकर देखिए, उसके बाद में आप लोगों को खुद ब खुद पता लग जाएगा। तो ये मेंबरशिप जो है 500 रुपए में है। और जो इस मेंबरशिप को लेना चाहता है, वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे आप लोगों को फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं आई इक्विटेबल इंटरफेस की, कि हम लोगों को इसको कैसे यूज करना चाहिए, क्या यूज होता है इसका किसी भी आर्किटेक्चर लेवल डिजाइन पर, क्यों हम लोग इसको कस्टमाइज करते हैं, किस लिए यूज होता है। और बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी आप लोग इसको देखेंगे कि कहां पर हम लोगों ने इसके मेथड्स को यूज किया कर लिया है। तो बहुत बार आप लोगों ने अगर बड़े लेवल पर आप लोग काम करेंगे तो इन चीजों को आप लोग नोटिस जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग कोड पैनल पर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे हम लोग इक्विटेबल इंटरफेस का यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो मेरा मेंबरशिप प्रोग्राम। और इस मेंबरशिप प्रोग्राम में यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के आइकन दिख रहे होंगे। ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो मैं कवर करने वाला हूँ सिर्फ 500 रुपए में। और अगर 500 रुपए भी आप लोगों को फिर भी ज्यादा लग रहे हैं तो आप लोगों को ज्यादा ही लगेंगे, जैसा मैंने आप लोगों को कहा, क्योंकि फिर आप लोग सीखना ही नहीं चाहते। क्योंकि मैं इतना सस्ता अगर आप लोगों को कोई दे रहा है तो प्लीज उससे भी सीखिए। तो 500 रुपीज में आप लोगों को कंप्लीट डॉटनेट के ऊपर आप लोगों को दो प्रोजेक्ट मिलेंगे और कंप्लीट समझाया हुआ है कि डॉटनेट का कोर आर्किटेक्चर आप लोगों को कैसे काम में लेना है। उसके बाद में हम लोग जो है रेस्ट एपीआई बनाया है। रेस्ट एपीआई के साथ ब्लेजर को मैंने काम में लिया है पहले, उसके साथ HTML है, jQuery है, CSS तो चल ही रहा है साथ में, लेकिन इन पर भी आप लोगों को अलग से सेपरेट प्रोजेक्ट मिलेंगे। डॉटनेट कोर के साथ एंटिटी फ्रेमवर्क कोर मैं काम में ले रहा हूँ, लेकिन इसकी भी जितनी भी क्वेरीज होंगी उनमें भी रिफाइनमेंट आप लोगों को मिलेगा, अलग से आप लोगों को प्रोजेक्ट मिलेगा। डैपर है, एंगुलर है, रिएक्ट है, MS टेस्ट यूनिट है। तो ये जर्नी यहाँ तक ही खत्म नहीं होगी, ये आगे भी चलती रहेगी। जैसे कि आप लोगों का AI इंटीग्रेशन आ गया, आप लोगों का jQuery आ गया, बूटस्ट्रैप आ गया,
या हम लोगों का माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हो गया, या सॉलिड प्रिंसिपल हो गया, या आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स हो गए, तो ये 500 रुपीज में भी अगर आप लोगों को ज्यादा लग रहा है तो फिर आप लोगों को ज्यादा ही लगेगा। जैसा मैंने आप लोगों को कहा, ये आप लोग मानकर चलिए कि आप लोगों के एजुकेशन पॉइंट का ये एक बिगिनर पॉइंट है, लेकिन आप लोग इससे बहुत कुछ कमा सकते हैं। अर्निंग आप लोगों की या आप लोगों की जो जॉब है वो बहुत जो है लंबे समय तक आप लोग जो है अच्छे पैकेज के ऊपर जो है स्टे कर पाते हैं, अगर आप लोग ये डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजीज जो है अच्छी तरह से सीख लेते हैं। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को डिलीवर करना चाहता हूं ऐसे कंटेंट जो आप लोगों ने लिटरली आप लोगों को जरूरत है। तो चलिए आगे चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आई इक्विटेबल जो इंटरफेस होता है उसकी हम लोगों को जरूरत क्यों है। और हाँ, अगर आप लोगों को ये ज्वाइन करना है तो जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे आप लोग फिल कर दीजिए, आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जाने अनजाने में आप लोगों ने दो ऑब्जेक्ट को आपस में कंपेयर किया ही है इक्वल्स से। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंटरफेस काम में मैं ले रहा हूँ, देखिए प्रोडक्ट क्लास को, मैं प्रोडक्ट क्लास को आई इक्विटेबल इंटरफेस में इंजेक्ट जो है ऐड कर रहा हूँ, आई इक्विटेबल इंटरफेस में एज ए टी एंटिटी। यहाँ पर ये जेनरिक है, ये मान के चलिए आई इक्विटेबल में मैंने प्रोडक्ट को एंटर कर दिया। तो हम लोग जो है इसके जितने भी मेथड है, जैसे कि आई इक्वल्स जो मेथड है वो मैं यहाँ पर काम में ले रहा हूँ। देखिए बूल प्रोडक्ट डॉट इक्वल्स अदर प्रोडक्ट, ये क्या काम करेगा, पहले चेक करेगा जो अदर है वो जो है नल है तो रिटर्न फॉल्स कर देगा, अदरवाइज वो चेक करेगा कि जो आईडी और नेम आप लोगों ने ले रखा है, आईडी डॉट इक्वल से क्या अदर डॉट आईडी के, एंड नेम डॉट इक्वल से क्या अदर डॉट नेम में, तो मैंने कस्टमाइज कर दिया इस इक्वल्स को, राइट। तो वो क्या चेक करेगा, सिर्फ आप लोगों को ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर वो इक्वल चेक कर लेगा कि ये दोनों प्रोडक्ट जो है आईडी और नेम को, अगर आप लोग दोनों को सिमिलरली चेक करवाना चाहते हैं कि ये पहले से एग्जिस्ट है या नहीं है लिस्ट में, तो वो पहले से ही चेक कर सकता है। यहाँ पर ये देखिए, उसके बाद में यहाँ पर आप लोग इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं, बूल इक्वल्स को ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर डाल दिया, ऑब्जेक्ट जो है वो एज ए प्रोडक्ट टाइप का मानकर चलिए, और उसके बाद में आप लोगों ने इसी इक्वल्स के अंदर इस प्रोडक्ट को भेज दिया, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग ये आई इक्विटेबल इंटरफेस जो है बहुत बार बड़े बड़े लेवल के ऊपर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर देखोगे आप लोग, और इसमें भी अगर आप लोगों को कस्टमाइज करना है तो आप लोग इस तरीके से आप लोग कस्टमाइज इसको कर सकते हैं। इसका मतलब सीधा सा होता है कि हम लोग जो है दो ऑब्जेक्ट को आपस में कंपेयर करने के लिए इसको काम में लेते हैं। बड़े प्रोजेक्ट पर आप लोग इसको जरूर देखोगे। उसके बाद में आप लोग जो है होम कंट्रोलर के ऊपर मैंने एमवीसी में छोटा सा जो एग्जांपल आप लोगों को देकर बताया है, जिसमें मैंने देखिए प्रोडक्ट की एक लिस्ट बना रखी है। यहाँ पर मैंने इंडेक्स का एक एक्शन मेथड बना रखा है जहां पर लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स को मैंने शो कर रखा है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट के नाम से एक ऐड मेथड बना रखा है। उसके बाद में मैंने इसका पोस्ट मेथड बना रखा है, लेकिन जस्ट पोस्ट में मैंने ये चेक कर रखा है कि अगर प्रोडक्ट पहले से है लिस्ट में तो देखो p डॉट इक्वल्स, यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया प्रोडक्ट का, यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट। उसके बाद में मैंने इस लिस्ट में प्रोडक्ट को ऐड किया, प्रोडक्ट्स डॉट ऐड, राइट। अगर प्रोडक्ट पहले से लिस्ट में नहीं है तो प्रोडक्ट डॉट इक्वल, यहाँ पर ये इक्वल्स क्या काम करेगा, ये इक्वल्स काम करेगा आईडी और नेम दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की आईडी ही सिर्फ हो, आईडी अगर रही और नेम नहीं रहा तो ये जो है आप लोगों को यहाँ पर रिटर्न करेगा। यहाँ पर मैं दोबारा से चलता हूँ, देखिए प्रोडक्ट क्लास में, यहाँ पर ये चेक करेगा कि आईडी डॉट इक्वल्स इसके इक्वल है क्या, एंड प्रोडक्ट डॉट नेम दोनों इक्वल है, तभी ये आप लोगों को क्या रिटर्न करेगा, दैट इज रिटर्न ट्रू। रिटर्न यहां से जैसे ही ट्रू आएगा, राइट, तो ये जो है होम कंट्रोलर में यहाँ पर एल्स में आ जाएगा, क्योंकि इसको चाहिए फॉल्स, राइट। जब ये फॉल्स हो तब ये प्रोडक्ट को ऐड करे, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पर इसको रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक्चुअल में एरर क्या है। क्योंकि जब ये यहाँ पर दोनों आईडी और नेम होंगे, पहले तो आप लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट की आईडी आप लोगों को चेक करनी है, लेकिन आप लोग ये देखिए p डॉट इक्वल्स यहाँ पर आप लोग काम में ले रहे हैं कस्टमाइज करके आई इक्विटेबल का, कि प्रोडक्ट जो है वो इसमें आईडी और नेम इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों ने उसको डोमेन ड्रिवन डिजाइन के अंदर भी हम लोग ऐसा ही काम करते हैं कि हम लोग डोमेन स्पेसिफिक देख लेते हैं कि आईडी और नेम दोबारा नहीं आना चाहिए, राइट। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर प्रोडक्ट डाला फैन और उसकी प्राइस मैंने कर दी 2300, राइट, और मैंने उसको क्रिएट कर दिया, तो ये लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये पहले मॉडल स्टेट आएगा, ये वैलिड क्योंकि लिस्ट में कुछ नहीं है, ये देखिए ये लिस्ट में आया, ये जस्ट ऐड हो गया एंड फाइनली हमारा ऐड हो गया। अब मैं दोबारा से यहाँ पर आईडी 1 डालता हूँ, यहाँ पर सोफा डाल देता हूँ, राइट। उसके बाद में मैं प्राइस डालता हूँ इसकी 1200, राइट, यानी कि 1200। अब ये मैं यहाँ पर गेट सेट करता हूँ, राइट।
यहां पर ये देखिए, चेक कीजिए, ये देखिए अंदर आ गया, क्योंकि यहां पर दोनों नहीं है, राइट, दोनों इक्वल नहीं है, राइट। तो यहां पर आ गया सोफा 1 1 के ऊपर। लेकिन अगर मैंने 1 पे दोबारा से सोफा डालना चाहा, और मैं कंटिन्यू कर देता हूं इसको, तो अगर मैंने ये डाला 1 एंड यहां पर मैंने फैन डाल दिया, राइट, और उसकी प्राइस कर दी मैंने 4500। तो आपने इसको कस्टमाइज कर दिया आईडी और नेम के बेसिस पे। पहले आप लोगों को इंडिविजुअली देना पड़ता था, लेकिन मैंने इसको कस्टमाइज किया आई इक्विटेबल इंटरफेस से। और ये क्या करेगा, अब ये एरर दे देगा, मॉडल एरर, कि प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है भैया आप लोगों का, ये नहीं डाल सकते आप, ठीक है। तो ये आई इक्विटेबल इंटरफेस बहुत ज्यादा काम का है। इसमें आप लोगों को कंपेयर करना है ऑब्जेक्ट को, और ये आप लोगों को बहुत बार मिलेगा। आप लोग जैसे ही इसमें आई एंटिटी आईडी डाल देंगे, तो आप लोगों के लिए आई एंटिटी आईडी के लिए या किसी भी एंटिटी के लिए ये इक्विटेबल जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर करना स्टार्ट कर देगा। और इस प्रकार आप लोग इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। इसको आप लोग जो है ये चीजें भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दोनों के लिए किया है। यहाँ पर देखिए, ये जो है ऑब्जेक्ट टाइप का भी यहाँ पर है, गेट हैश कोड टाइप का भी है। यहाँ पर आप लोग जो id डॉट गेट हैश कोड आप लोग बना सकते हैं, रिटर्न हैश कोड, इस टाइप का आप लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि ये छोटी छोटी चीजें जो है, मैं जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, उसको मैं ये करूंगा कि जब मैं बड़ा प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आई इक्विटेबल इंटरफेस है और ये काम करता है। जैसे कि होम कंट्रोलर में मैंने इक्वल्स को कॉल किया, ये देखिए, और ये पी क्या होता है, ये प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स यानी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है, राइट। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल, ये जो पी है वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है इस लिस्ट का। तो ऑब्जेक्ट है तो ऑटोमेटिकली इस इक्वल्स को कॉल कर सकता है, गॉट इट। एंड फाइनली यहाँ पर ये चीज बन जाएगी। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब यही है, अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है, गहरा सीखना है, तो प्रोजेक्ट में ये सारी बातें इंक्लूड होती हैं। तो मेरा जो ज्वाइन है, वो मेंबरशिप जो ज्वाइन करना है आप लोगों को, वो कर लीजिए, देर मत कीजिए। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि ऑब्वियसली जब एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, हाई लेवल पर चलते हैं, तो इसकी फीस बढ़ जाती है, लेकिन आप लोगों के लिए वही रहेगी। तो जो लोग अभी साइन अप कर देते हैं उनके लिए वो फीस रहेगी, लेकिन बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स के लिए जब मैं फीस बढ़ा दूंगा तो वो फीस नहीं रहेगी 500 रुपए। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, अभी चांस है आप लोगों के पास।